बुलेटिन में खुश आमदीद। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आते जदगी में 11 अफराद के जाँ बहक होने के 24 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में मॉल इंतजामिया की गफलत सामने आई। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी आज मुतासरा इमारत का दौरा करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मॉग में कमी न आ सकी। तमाम मार्केट्स बंद हैं। मॉल रोड को गाड़ियों के लिए एक दिन बंद कर दिया गया है। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर सफर करने की इजाजत है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। SOPs के मुताबिक कहीं कारोबारी मराकज बंद हैं तो कहीं शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। गुज़िश्ता शब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, कायदाबाद, औरंगी, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में बादल बरसे। बल्दिया साइड, नाजमाबाद, न्यू कराची और सुपर हाईवे पर भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। ठट्ठा, जामशोरो, कोटड़ी, हैदराबाद, नवाबशाह, सेवन और गिरदनवा में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई की है। उधर बलूचिस्तान के इलाकों ग्वादर, तुरबत, केच और पस्ती में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। हालात में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कोयटा में मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली की क़यादत में नैब की टीम PTI चेयरमैन से तफ्तीश के लिए अदियाला जेल में है। जेल ज़राए का कहना है नैब टीम PTI चेयरमैन से 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट शुरू हो गया। टेस्ट 1:30 बजे तक जारी रहेगा। टेस्ट सूबे के 7 अजला के 11 सेंटर्स में जारी है। पुलिस ने सेंटर्स के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं। बात करेंगे अदनान, बताइए। जी बिल्कुल, सख्त सिक्योरिटी इकदाम में खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में 11 सेंटर्स में MD कैट टेस्ट जो है वो इस वक्त जारी है। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला टेस्ट जो है उसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो एंट्री दाखिले टेस्ट के लिए जो है वो हिस्सा लिया था और तकरीबन 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस वक्त इम्तिहानी मराकज में 11 सेंटर्स में जो वो टेस्ट दे रहे हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। 28 सितंबर को जो है वो डिवाइस और ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से जो है 219 स्टूडेंट जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद टेस्ट को जो है वो मुलतवी कर दिया गया था, उसको जो है कैंसिल कर दिया था। आज दोबारा हो रहा है। इस वक्त पेशावर में 4 सेंटर है और सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए पेशावर पुलिस की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से, स्पेशल ब्रांच की जानिब से और खासकर मराकज के अंदर जो है वो जैमर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो डिवाइसेज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वो किसी किस्म की डिवाइसेज जो है वो इस्तेमाल ना हो सकी। सूबाई हुकूमत ने FIA की मदद भी जो है यहाँ पर ली है और महकमा दाखिला समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी जानिब से सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए। पेशावर के चारों बड़े मराकज में मजमूई तौर पर सूबे में इस वक्त 11 सेंटर्स है जहाँ पर बड़ी तादाद में दाखिले और एंट्री के लिए भी खवातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो भी तैनात हैं। अदनान तारिक, बहुत शुक्रिया। दीरबाला में जलसे के बाद PTI के 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहसील चेयरमैन अशफाक रहीम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान पर अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम आयद किया गया है। गुज़िश्ता रोज PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए थे। फायरिंग से एक कारकुन जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन, पुलिस की भारी नफरी पंडाल पहुंच गई। मजीद क्या तफसीलात हैं शहजाद आलम से जानते हैं। बताइए शहजाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PK2 ख्वाजा खेला में वर्कर कन्वेंशन कराने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल पुलिस की भारी नफरी पंडाल पहुंच गई और उन्होंने कारकुनों को हिदायत की पर कन्वेंशन मुनक़िद न करे। मेरी बात हो गई DP मुसलवात शफीउल्लाह गंडापुर से, तो उनका कहना है कि स्वात में दफा 144 नाफिज है और किसी भी जेल या वर्कर कन्वेंशन के लिए पेश की इजाजत लेना होती है जो नहीं ली गई, तो इस वजह से वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद किया जा सकता। दूसरी जानिब क्या है कि मुकामी कायदीन भी इस बात पर बजीद है कि वो जरूर कन्वेंशन करेंगे और कारकुनों को 1 से 2 बजे के दरमियान पंडाल। बहुत शुक्रिया शहजाद आलम। आम इंतखाबात के हवाले से MQM की राब्ता मुहिम के हवाले से आज कराची के इलाके कोरंगी ज़मान टाउन में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसे का बाकायदा आगाज शाम 5 बजे शुरू होगा। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से।
कोरंगी में मैदान सजाने जा रही है। कोरंगी 3:30 में ईदगाह ग्राउंड में एमक्यूएम ने पंडाल सजा लिया है। स्टेज तैयार कर लिया गया है, 10 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा। हजारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। एमक्यूएम का दावा है कि आज का जलसा कोरंगी की तारीख का जो है वो बड़ा जलसा साबित होगा। मकबूल सिद्दीकी हैं, फारूक सत्तार हैं, मुस्तफा कमाल हैं, वो यहाँ पे कारकुनान से खिताब करेंगे। एमक्यूएम का चौथा जलसा है इंतखाबी मुहिम के हवाले से, और इसके बाद 2 दिसंबर को एमक्यूएम गुलशन इकबाल में मैदान सजाएगी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा का केस मुकर्रर करके लिस्ट से निकाल दिया। इंदराज मुकदमा की शहरी की दरखास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। शहरी ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमे की दरखास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लिबर्टी और गार्डन टाउन पुलिस खिदमत मराकज़ का दौरा। IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थे। मोहसिन नकवी ने शहरियों से गुफ्तगू की। शहरियों ने वज़ीर आला को लाइसेंस के उसूल में ताख़ीर से आगाह किया। वज़ीर आला ने अमले को ड्राइविंग लाइसेंस जल्द बनाने और गार्डन टाउन खिदमत मरकज़ की टोकन मशीन का इंटरनेट फौरी दुरुस्त कराने की हिदायत की। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली वैन्स का भी मुआयना किया गया। निगरान वज़ीर आला ने अलसभा, बेदियां और कैवलरी अंडरपासेस का भी दौरा किया और अंडरपास की साइड रोड्स की तामीर मुकम्मल न होने पर बरहमी का इजहार किया। LDO काम से जवाब तलब किया कि 25 नवंबर की डेडलाइन के बावजूद काम मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। शहर कायद में महंगाई का राज, फल और सब्जियों समेत अशाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इतवार बाजार में कमिश्नर कराची की जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट गैर मौसर हो गई। गिरा फरोशों की जानिब से मनमानी कीमतों में फरोख्त जारी है। कोई चीज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं। इतवार बाजार में महंगी अशा के बायस शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में मौजूद हैं। जी अफजल। बात के लिए मार्केट है जहां जिला इंतजामिया और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस की जानिब से यहाँ काउंटर बनाए गए हैं शहरियों को रिलीफ फराम करने के हवाले से। लेकिन यहाँ भी महंगाई का जिन बेकाबू है। जो मटर की कीमत इस वक्त 300 रुपये किलो है, तो यहाँ भी मटर 300 रुपये किलो, टमाटर जो है 120 रुपए किलो और उसके साथ साथ अदरक 400 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। नया आलू जो है मार्केट में 130 रुपए किलो, तो यहाँ बचत के हवाले से 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले बचत बाजारों में इस वक्त जो है महंगे दामों सब्जी फरोख्त की जा रही है। जी लेंगे एक ब्रेक। और खबर है कराची से, जहां CTD और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मजीद क्या तफसीलात हैं अफजल खान से जानते हैं। बताइए अफजल। देखिए, CTD ने कार्रवाई के दौरान हाई वैल्यू टारगेट किलिंग नामी स्क्वाड के 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। CTD हुकाम के मुताबिक सैयद रजा अहमद और सैयद खुरम अली ने मुल्क शाम से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी और ये कराची के अंदर गैर मुल्कियों समेत अहम शख्सियात की रेकी कर चुके थे और उन्हें टारगेट करने का इन्होंने जो है मंसूबा बना रखा था। ताहम इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मुल्जिमान कत्ल की वारदातों के एवज भारी रकम भी वसूल करते थे। जी शुक्रिया अफजल खान। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, पॉश इलाकों खुसूसन डिफेंस में सख्त नाके लगा दिए गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, CTL लाहौर के हुक्म पर आज कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और खास तौर पर पॉश इलाके डिफेंस में सख्त नाके लगाए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर नजर आने पर मुतल्लिका सेक्टर और सर्कल इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया गया है। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी राइट के मुस्तहिक नहीं है। CTL लाहौर का कहना है कि 13 रोज में 4682 मुकदमा दर्ज किए गए, गाड़ियां थाने में बंद की गई बगैर लाइसेंस। 8 रोज में 3762 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 484, जबकि बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2806 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शहरी CTL लाहौर का कहना है कि शहरी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के असूल को यकीनी बनाए। शहर में 30 लाइसेंस, दफातर, 10 मोबाइल वैन और तमाम खिदमत मराकिज। बहुत शुक्रिया आपका बाबर खान। ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, नैप की टीम चेयरमैन PTI से 2.5 घंटे तक तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। बाबर मलिक, आगाह कीजिए।
جی ہاں، احتساب کی خصوصی عدالت کے جج محمد بشیر نے 27 نومبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ جو ہے اس کیس میں اسکیم میں تفتیش کے لیے اجازت دی ہے، ان کی جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 نومبر سے اب تک مسلسل برق رفتاری کے ساتھ نیب کی خصوصی ٹیم جو ہے اڈیالہ جیل روزانہ کی معمول کے مطابق آتی ہے، اور ایک ٹیم ابھی گئی ہے اور دوسری ٹیم ابھی جیل میں داخل ہوئی ہے، اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے آج کے روز دوبارہ سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بہت سارے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، فائلز ہیں، اور کچھ سوالات کرتے ہیں جس کا جواب جو ہے چیئرمین کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ یوں ایک روز میں دو ٹیمیں جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے القادر۔ بہت شکریہ آپ کا بابر ملک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔